जीवन की खुशी सीधे तौर पर विचारों की गुणवत्ता पर कैसे निर्भर करती है, जानिए इस रहस्यमय राज को। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहते हैं कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस विचार में समाहित होकर हम देख सकते हैं कि जीवन में खुशी और संतोष कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं जब हम अपने विचारों को सुधारते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण की दिशा में बदलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। बाबा नीम करोली महाराज जी, जो साधुता और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले थे, अपने उपदेशों के माध्यम से जीवन की सार्थकता की बातें सिखाई। उनका ये कहना कि खुशी व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करती है, एक गहरा सत्य है जिसे हमें समझना चाहिए। विचारों का महत्व प्रारंभ से ही हमारे जीवन में अद्भुत परिणाम दिखाता है। बचपन से लेकर वयस्कता तक हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को बनाए रखने के लिए अपने विचारों को सही दिशा में लेकर चलते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी का उपदेश हमें ये बताता है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। आपके विचारों की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका मानसिक स्वास्थ्य। अगर आपके विचार प्रेरणादायक और सकारात्मक है तो आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे और जीवन की छलांगों का सामना करने में सक्षम होंगे। बाबा नीम करोली महाराज जी का ये सिद्धांत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के अनुसार आपके विचार आपके जीवन की दृष्टि तय करते हैं और यह आपके जीवन को किसी भी स्थिति में भी सकारात्मक बना सकते हैं। सकारात्मक विचार रखने से हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें पार करने के लिए सक्षम होते हैं। विचारों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास की दृढ़ता और स्थिरता के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने उपदेशों में आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है और समझाया है कि ये कैसे हमारे विचारों को प्रबल बना सकता है। आत्मविश्वास की अभ्यासगत बढ़ाई जा सकती है जब हम सकारात्मक भावनाओं को अपनाते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में सुनिश्चित रूप से यह सीख मिलती है कि जब हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं तो हमारी दुनिया में बदलाव होता है। विचारों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए अच्छे साथी और स्थितिगत पर्याय कैसे हो सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण विचार है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में इसका खास महत्व है, जिन्होंने समाज में एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्थन की महत्वपूर्णता को बताया है। अच्छे साथी और स्थितिगत पर्याय हमें उन मोमेंट्स में सहारा देते हैं जब हम असमर्थ महसूस करते हैं या किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसके लिए हमें सकारात्मक और समर्थक विचारों के साथ एक दूसरे का समर्थन करना है। बाबा नीम करोली महाराज जी के सिद्धांतों में इस सामाजिक सहारे की महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि हमें एक अच्छे समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। विचारों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें अपनी भाषा और व्यवहार का भी ध्यान रखना आवश्यक है। हमारी भाषा और व्यवहार हमारे विचारों को बयान करते हैं और इसलिए इन्हें सकारात्मक बनाए रखना हमारे जीवन को सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी ने ये शिक्षा दी है कि हमें अपनी भाषा में सद्गुण संवाद करना चाहिए और दूसरों के साथ समझदारी और सहयोग के भाव से संवाद करना चाहिए। विचारों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सामाजिक समर्थन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक सकारात्मक और समर्थक समूह में होना हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करने में मदद कर सकता है। बाबा नीम करोली महाराज जी ने
सामाजिक समर्थन की अधिकता को बताया है और सिखाया है कि समृद्धि के मार्ग में अगर हम एक दूसरे का साथी बने तो जीवन को कैसे सरल बनाया जा सकता है। विचारों की गुणवत्ता को बनाए रखने में ध्यान देने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वस्थ मनोबल बनाए रखना। मानसिक स्वास्थ्य हमारे विचारों को सीधे प्रभावित करता है और हमें खुश और संतुष्ट बनाए रखने में मदद करता है। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सदैव सकारात्मक मनोबल बनाए रखने का सुझाव दिया है, जिससे विचारों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। सकारात्मक मनोबल बनाए रखने के लिए हमें ध्यान, योग और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का आदान प्रदान करना चाहिए। इन प्रैक्टिसेस से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने विचारों को शांति और स्थिरता के साथ बनाए रख सकते हैं। अच्छे और सकारात्मक विचार हमारे जीवन को सशक्त और सतत बना सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता हासिल कर सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं और सकारात्मक बने रह सकते हैं। इस प्रकार बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुश और सफल जीवन के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। इससे हम न केवल अपने आत्मा की स्थिति में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। समाप्ति के संदर्भ में बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें ये शिक्षा देते हैं कि जीवन की सच्ची खुशी और संतोष हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। वे साधना, सेवा और समर्थन के माध्यम से आत्मा को उन्नति की दिशा में प्रेरित करने का सिद्धांत अपनाते थे, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक और उदार बना सकता है। इस लेख में हमने इस सिद्धांत पर विचार किए हैं और यह समझने का प्रयास किया है कि कैसे हम अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं और इससे कैसे हमारे जीवन में सुधार हो सकता है। विचारों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हमें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, समर्थन और सहारा का सही बजाय में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा नीम करोली महाराज जी के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को आत्मा से जोड़कर उच्चतम उद्देश्यों की दिशा में बढ़ा सकते हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन की सच्ची आनंद और संतोष विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं और हमें चाहिए कि हम इसे सुधारने के लिए सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करें। धन्यवाद। जय बाबा जी।